भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बीजेपी और आरएसएस, नरेंद्र मोदी इसको मिटाना चाहते हैं। क्या संविधान बदलेंगे? ये तस्वीरें संविधान के शिल्पकार कहे जाने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की आस्था, भरोसा और विश्वास की तस्दीक है। ये मुंबई में चैत्य भूमि है। यहाँ आकर पीएम मोदी ने कहा कि दोबारा आकर बहुत खास महसूस हो रहा है। हमें ऐसा संविधान देने के लिए हर भारतीय डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का आभारी है, जिस पर हमें बहुत गर्व है। हमारी सरकार हमेशा डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों और हमारे संविधान में निहित मूल्यों को मजबूत करती है और करती रहेगी। जय भीम। प्रधानमंत्री मोदी का जय भीम का उद्घोष बहुत कुछ कहता है और तमाम वो बातें भी साफ हो जाती है जिसे लेकर इन दिनों उन पर एक ही तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल मौजूदा वक्त में संविधान सत्ता की सियासत का केंद्र बना हुआ है और शायद ही कोई दिन होगा जब लोकसभा चुनाव 2024 में संविधान बचाओ या संविधान खतरे में जैसी बातें न होती हों। बस यूं समझ लीजिए कि इन दिनों संविधान के नाम पर ही हर किसी की सियासत चल रही है। कोई लाल किताब लेकर भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर संविधान को खत्म करने की साजिश का आरोप लगा रहा है। तस्वीरें देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वही राहुल गांधी हैं जिनके वंशजों ने सत्ता में रहते जब मन किया तो संविधान की मूल प्रस्तावना को भी नहीं छोड़ा और उसमें भी बदलाव कर दिए। और अब उन्हीं के वंशज लाल किताब लेकर ये कह रहे हैं कि अगर फिर नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो संविधान खतरे में क्या, खत्म कर दिया जाएगा। ये संविधान है, ये हिंदुस्तान के वंचित लोगों की रक्षा करता है, आपकी रक्षा करता है। बीजेपी और आरएसएस, नरेंद्र मोदी इसको मिटाना चाहते हैं। खैर, ऐसा नैरेटिव बनाने में राहुल गांधी कोई अकेले नेता नहीं है। उनके तमाम सहयोगी और साथी जो मिले सुर मेरा तुम्हारा की तर्ज पर उन्हीं का कहा दोहरा रहे हैं। ये संविधान के पीछे पड़े हैं। क्या संविधान बदलेंगे? और ये संविधान जब बदलेंगे तो सोच लेना हमारे पीडीए परिवार के लोगों, ये आपके अधिकार छीनेंगे। इधर प्रधानमंत्री मोदी हैं कि जिनके बारे में विपक्ष ये नैरेटिव बनाने और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है कि अगर फिर से मोदी सरकार आई तो संविधान बदल दिया जाएगा। लेकिन तमाम मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी ने ये साबित किया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और उनके नेतृत्व में बना संविधान उनके लिए न सिर्फ सम्माननीय बल्कि पूजनीय भी है। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ये जरूर कहते हैं कि बाबा साहेब की सोच और संविधान में दिए जिस प्रावधान से विपक्ष खासकर कांग्रेस ने खिलवाड़ करने की कोशिश की है उसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। बाबा साहब आम्बेडकर के नेतृत्व में ये तय किया गया था कि भारत में आरक्षण होगा तो मेरे दलित भाई बहनों के लिए होगा, मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए होगा, लेकिन धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन वोट बैंक की भूखी कांग्रेस ने कभी इन महापुरुषों की बातों की परवाह नहीं की, संविधान की पवित्रता की परवाह नहीं की, बाबा साहब आम्बेडकर के शब्दों की परवाह नहीं की। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान के सम्मान में सिर्फ मुंहजबानी या कागजों पर नहीं बल्कि उसे हकीकत की जमीन पर भी उतारा है और इसके एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों उदाहरण हैं। मसलन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर संविधान दिवस मनाने की पहल दिल्ली में, जहां 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने अंतिम सांस ली, उसे राष्ट्रीय स्मारक बनवाया। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण कराया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन में पढ़ाई के दौरान जहां रहते थे वहां प्रधानमंत्री मोदी ने 14 नवंबर 2015 को अंबेडकर स्मारक का उद्घाटन किया। ये पश्चिम लंदन में किंग हेनरी रोड पर एक तिमंजिला स्मारक है। मोदी सरकार ने अंबेडकर से जुड़े 5 प्रमुख स्थानों को पंच तीर्थ घोषित किया है। नागपुर में जहां 5 लाख से ज्यादा अनुयायियों के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उस दीक्षा भूमि को मोदी सरकार ने 2016 में पर्यटक स्थल का दर्जा दिया। प्रधानमंत्री मोदी नासिक के उस श्री कालाराम मंदिर में भी जा चुके हैं
जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के मंदिरों में प्रवेश के हक को लेकर सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। मध्य प्रदेश के महू स्थित भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली को भी मोदी सरकार ने संवारा है। केंद्र सरकार ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए जो ऐप बनाया, उसका नाम भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में भीम ऐप रखा गया। भाजपा ने 2024 चुनाव का संकल्प पत्र भी अंबेडकर जयंती पर ही जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ये भी कहते हैं कि संविधान हमारे लिए गीता, बाइबल, कुरान और सब कुछ है और उसे कोई भी नहीं बदल सकता है। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी के विरोधी भले ही संविधान को लेकर उन पर निशाना साधते हो, लेकिन पीएम मोदी का ये कहना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार होने के साथ साथ सामाजिक समरसता के वो अमर पुरोधा हैं जिन्होंने शोषितों और वंचितों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मोदी का ये कहना अपने आप में उनके विरोधियों को कड़ा जवाब है। यही नहीं, पीएम मोदी का जय भीम का उद्घोष हो या फिर भीम ऐप नाम, अगर ये सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान के प्रति अगर प्रधानमंत्री मोदी का प्रेम है, तो उनके विरोधियों के लिए ये पॉलिटिक्स का सबब। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।